नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज उज्जैन में करेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे अगले साल होने वाले नगर निकायों के चुनाव। कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा आयोजित। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन करेंगे। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनाया गया है। प्रधानमंत्री उज्जैन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा भी झारखंड के सभी प्रमुख मंदिरों सहित मंडल स्तर पर सभी शिवालयों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जामनगर में 1450 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने कल अहमदाबाद में जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के समय दुनिया ने भारतीय औषधि क्षेत्र की क्षमता और महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को परास्त करने में भारत का अतुलनीय योगदान है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। राज्य में 2023 में होने वाले 48 नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ 1 जुलाई 2022 की तिथि से मिलेगा। राज्य सरकार के पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। वर्तमान में सचिवालय सहित सभी राज्य कर्मियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है और उनका डीए बढ़कर 38% हो गया। श्रीमती दादेल ने कहा कि इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को कई सुविधाएं और परमिट में छूट दी जाएगी। योजना के अनुसार 5 साल तक परमिट में स्थायी रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगी। वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज दर 5% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आम नागरिकों को भी कई छूट मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट्स, पेंशनरों को बस भाड़े में 100% की छूट रहेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। 6 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारमण G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में भाग लेंगी। वे जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 16 नवंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस क्रम में सभी जिलों में प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ था। एक बार फिर से राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह दूसरा चरण उन व्यक्तियों को समर्पित होगा जो पूर्व के अभियान में योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। ऐसे छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ने के लिए एक बार फिर सरकार लोगों के द्वार आएगी। यह अभियान 2 चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर और दूसरा 1 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। इसमें उन पंचायतों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी जहां पिछले वर्ष किसी वजह से शिविर नहीं लग पाया था। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने पर उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने संबंधित विभाग के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उपायुक्त शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जामताड़ा जिले में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 95% लोगों को प्रथम डोज जबकि 65% लोगों को द्वितीय डोज दिया जा सका है। वहीं 15 से 17 आयु वर्ग के 46% को प्रथम डोज जबकि मात्र 28% लोगों को ही दूसरा डोज दिया जा सका है। उपायुक्त ने बताया कि प्रिकॉशन डोज में भी टीकाकरण की उपलब्धि काफी कम है। कोविड टीकाकरण में खराब प्रदर्शन के कारण उपायुक्त ने सिविल सर्जन एवं DPM को कड़ी फटकार लगाई। उपायुक्त ने प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित कर टीकाकरण अभियान तेज करने की हिदायत दी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तहत गोड्डा जिला नियोजनालय कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया। भारत सरकार की ओर से उद्योगों में कुशल कारीगरों की मांग को देखते हुए राज्य के अधिक से अधिक प्रतिष्ठान और छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों का निबंधन
अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर करने का प्रावधान किया गया है। इस मेले में 59 की संख्या में जिले के 10वीं 12वीं स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण युवक युवतियों ने भाग लेकर अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन निबंधन किया। मेले में एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि ने मुख्य रूप से भाग लिया, जिसमें निजी कंपनियों के लिए 2000 रिक्तियां प्राप्त की गईं। कंपनी की ओर से 47 योग्य अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। केंद्र सरकार की इस योजना से गोड्डा के युवा बहुत उत्साहित हैं। सिमडेगा जिले में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर जिला पुलिस ने इस पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। साप्ताहिक अभियान के पहले दिन जिला मुख्यालय और प्रखंडों में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, आम लोग और पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। जिला मुख्यालय में रैली के बाद आयोजित सभा में पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि साइबर क्राइम के मामले में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी नंबर नहीं दें। अभियान के तहत जिले में नुक्कड़ नाटक, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। दुमका में संताल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर लंबे समय से लंबित कांडों की समीक्षा की। श्री मंडल ने सभी थाना प्रभारियों को कांडों की गंभीरता को समझते हुए त्वरित गति से अनुसंधान कर उनका निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुमका जिले में दोहरे पेट्रोल कांड सहित महिला अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। नई दिल्ली में आयोजित थल सेना कैंप में भाग लेने और पदक जीतने वाली दुमका की महिला एनसीसी कैडेट्स को उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सम्मानित किया। उपायुक्त ने पदक विजेता और प्रतिभागी एनसीसी कैडेट्स को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। नई दिल्ली में आयोजित थल सेना कैंप में झारखंड गर्ल्स बटालियन की 7 गर्ल्स कैडेट्स ने हिस्सा लिया था। इनमें से 4 गर्ल्स कैडेट्स ने 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। मौके पर बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल रणधीर सिंह राघव भी मौजूद थे। क्रिकेट। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। रविवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले एक दिवसीय मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 आज से शुरू हो रहा है। वर्ष 2019 में अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के बाद भारत अब इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हें 4 ग्रुप में रखा गया है और प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें हैं। प्रत्येक ग्रुप से 2 शीर्ष टीमें नॉकआउट दौर में जाएंगी। आज शाम भुवनेश्वर में ग्रुप ए के पहले मैच में भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का यह 7वां संस्करण है। वर्ष 2008 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। उत्तर कोरिया के लिए यह सफल टूर्नामेंट रहा है और उसने 2 बार खिताबी जीत हासिल की। अन्य विजेताओं में दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान और स्पेन हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, राजनीतिक अखाड़े के धुरंधर पहलवान मुलायम सिंह का निधन। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। इधर प्रभात खबर की सुर्खी है, बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों को फ्री बस सेवा। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, मंत्रिपरिषद ने 19 प्रस्तावों को दी हरी झंडी, राज्य कर्मियों का डीए 4% बढ़ा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लातेहार में टाना भगतों ने न्यायालय घेरा, पुलिस पर की पत्थरबाजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज उज्जैन में करेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित।
राज्य में बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे अगले साल होने वाले नगर निकायों के चुनाव। कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गिरिडीह जिले से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। यह कार्यक्रम 2 चरणों में होगा आयोजित और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।